बरसाने बारीकी। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानदेव्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः ॐ नमः परमहंसात् स्वादिति चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय राम। राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव न हो विश्व का कल्याण हो गोहत्या बंद हो गौ माता की जय हो। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री गणपति जी महाराज जय हो हर हर महादेव बांके बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धौतात्मा पुरुषा कृष्णपाद मूलम नमिंचति स्वपाद शरणम यथा मुक्त सर्व परिक्लेशः। एक व्यक्ति को चोर ने पकड़ा, उसके दोनों हाथ पीछे बांध दिए, आंखों में पट्टी बांध दी और घोर जंगल में ले जाकर सब कुछ छीना और छोड़ के चले। आंखें बंधी हैं, हाथ भी बंधे हो, छटपटा रहा है, रो रहा है, चीखता चिल्लाता है। हाथ खुले होते तो पट्टी भी खुल जाती। हाथ बंधे हैं, आंखों में पट्टी है। रोता चीखता यहाँ वहाँ अंधेले में कहीं गिर पड़ता है, कहीं उठता है, कहीं पेड़ में ठोकर लगती है, कहीं पैर में ठोकर लगती है। घबराया हुआ था। एक जानकार सज्जन मिल गए, उन्होंने उसके हाथ खोले, आँख की पट्टी खोल दी। कहाँ जाना है तुम? अमुक जगह जाना है, मेरा गांव है, मेरा नगर है वो।
कहाँ हैं मैं यहाँ से नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ लाया गया है, कहाँ छोड़ा गया, और अब मैं किस रास्ते चलूँ कि वहाँ पहुँच जाऊँ। जानकार सज्जन ने रास्ता बता दिया, ऐसे जाना, वहाँ ये पड़ेगा, फिर ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, पहुँच जाओ। वो व्यक्ति पहुँच गया। क्या ऐसा भूला भटका व्यक्ति अपना घर पाने के बाद दोबारा जंगल में जाएगा? प्रत्येक इंसान की यही स्थिति है। मोह ने आंखें बांध दी हैं, ममता ने हाथ बांध दिए हैं, और संसार रूपी वन में जीव छटपटा रहा है। सुखाय कर्माणि करोति लोको, हर व्यक्ति सुख पाने के लिए कर्म करता है। नतई सुखम, पर उसको सुख नहीं मिले। विंदेत भूयस तत एव दुखम, और जितना संसार की ओर दौड़ा है उतने ज्यादा वो दुखी होता चला गया। पीस ऑफ माइंड विदाउट टेंशन, लाखों में शायद कोई मिल जाए, और मिलेगा तो भगवान से जुड़ा होगा। दौड़ रहा है व्यक्ति, इतना और कमा लूं, ये और कर लो, ये और कर लो। तुलसीदास जी लिखते हैं, जलचर जाल अंतर्गत होत समित एक पासा, और एक ही एक खात लालसवच देखत नहीं निज नाशा। मछुआरे ने जाल फेंका, बहुत सारी मछलियां फंस गईं। मत्स्य न्याय है, देखा भी है, बड़ी मछली छोटी को खा जाती। नियम, जो छोटी मछलियां होती हैं बड़ी मछली में फाड़ के आएगी। अब ध्यान से सुनो, बात को विचार करो। जल में छोटी मछलियां जल्दी पकड़ में नहीं आती हैं, और जाल के अंदर बड़ी छोटी दोनों एकत्र हुई हैं। तो बड़ी मछली बहुत प्रसन्न हो रही है कि देखो भगवान ने कैसी कृपा कर दी हमको, जो पकड़ में नहीं आती थी हम आराम से खा रहे हैं। लेकिन खाने वाली मछली को ये पता नहीं कि शाम को हम भी कोई खाने वाला तैयार इंतजार में बैठा होगा। बड़ी मछली ने छोटी को खाया, और शाम के समय मछली खाने वालों ने मछली को खा लिया। काल दुनिया को खाता जा रहा है, और व्यक्ति बड़ा समझदार गरीबों को चूसता जा रहा है। न्याय से, अन्याय से, धोखे से, छल कपट से, जैसे भी हो हम अपना घर भर लें। दौड़ रहा। एक सर्प ने मेंढक को पकड़ लिया, पिछले पैर सर्प के मुख में चले गए, वो अगले पैर बढ़ा के मच्छर खाने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं। जो स्वयं मौत के मुख में पहुंच गया है वो दूसरों को मौत के मुख में अपने मुख में डालता जा रहा है। व्यक्ति पैदा हुआ है, प्रतिदिन ये काल के मुख में जा रहा है।
प्रतिदिन हम छोटे हो रहे हैं। हमारी आयु का जो कोटा है वो प्रतिदिन कम होता जा रहा है। आयुर्पश्चित नश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायांति गता न दिवसा कालो जगत भक्ष का। जिंदगी के जो दिन निकल गए, जिंदगी की जो श्वासें निकल गई, वो कोटा तुम्हारा उतना कम हो गया। भाई सिलेंडर के अंदर एक लिमिट में गैस है और आप बार बार जला रहे हैं उसको, तो और तो भरेगी नहीं ना उसमें। प्रतिदिन कम ही होती जा रही है ना। तो मनुष्य की आयु बढ़ रही है कि घट रही है? लोग कहते हैं हमारा बेटा जवान हो गया, बड़ा हो गया। कितने साल का हुआ? 25 साल का हो गया। अब मान लो उसको 75 वर्ष जीना है, अब 25 का हो गया, तो बड़ा हुआ कि छोटा हो गया? छोटा हो गया। हाँ? और लोग क्या कहते हैं? बड़ा हो गया। बेटा बड़ा हो गया। हम बड़े नहीं हो रहे, छोटे होते जा रहे। सिलेंडर की गैस प्रतिदिन कम होती जा रही है। और ये देवियां हिला के देखा, अभी तो चलेगा, अभी तो चलेगा, फिर तिरछा भी कर देती हैं ऐसे, और चलेगा। पर वो समय आता है जब तवा की रोटी तवे पर रह जाए। तवाई पर और हाथ की हाथाई में फुक्को कर। एक दिन वो आने वाला है हमारा आपका, कि हाथ का हाथ ही में रह जाएगा, मुख का मुख ही में रह जाए, फुर होगा। कालो जगत भक्ष कहा। काल जो है, जिसको मौत कहते हो, मृत्यु, जगत भक्ष कहा, ये संसार का भक्षक है, सबको खा रहा। लेकिन जो खाए जा रहे हैं वो दूसरों को खाना चाहते हैं। यही भगवान की विचित्र लीला शक्ति है। सावधान होकर श्वास सांस हरि को जपो, बाधा रहे न कोई। हर श्वास में प्रभु का स्मरण करते रहो। अपने शरीर को भजन से भर लो। जैसा पहले भी हमने कहा ना कि गरम गरम जलेबी चाशनी में डाल दो, क्या होगा? अंदर बाहर भर गई नहीं। तो कथाएं सुनते सुनते जो भावुकता जागती है, वही गरम गरम जलेबी के समान है। और उस भावुकता में भगवान का कीर्तन, नृत्य, जय हो। तालियां, उसमें अपने को डुबा दो, तो परमात्मा तुम्हारे अंदर बाहर रोम रोम समा जाएगा। तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। सदगुरुदेव भगवान की। फिर यम के दूत छुएंगे नहीं। जिसके रोम रोम में राम रमा हुआ है, जिसके श्वास श्वास में प्रभु का नाम निकल रहा है, यम के दूत उसको छू नहीं सकते। यमराज ने अपने दूतों से कहा है, जो भगवान की कथा सुनते हों, जो भगवान नाम जपते हों, जो भगवान को सादर प्रणाम करते हों, ऐसे व्यक्तियों को हमारे पास नहीं लाना। जो कभी भगवान को प्रणाम नहीं करते, भगवान की पावन कथा कभी नहीं सुनते, प्रभु का नाम भी नहीं लेते, ऐसे लोगों को हमारे दरबार में लाना चाहिए। दैवेन हत धिया भवतः प्रसंगात सर्वाशुभोपशमनात् विमुखेन्द्रिया। ये
भाग्य ने, ब्रह्मा ने उनकी बुद्धि को पत्थर बना दिया है। परमात्मा का नाम, परमात्मा की कथा, उनका कीर्तन और पूजन सर्वा शुभोपशमनाय, जीवन के सारे अशुभों को मिटा देता है। पर ये पत्थर बुद्धि लोग उसे भूल गए। बैठते हैं तो गंदी बातें करते हैं और काम करते हैं तो दूसरों को लूटते हैं, और दो सुख पाकर के संसार में भगवान को भूले बैठे हैं, रचना और वश। वासना की पूर्ति के लिए, रचना की तृप्ति के लिए गलत से गलत काम कर रहे हैं। भय नहीं है इनको, क्या होगा। भगवान कृष्ण बच्चे छड़ा गाय चराते हुए यमुना तट पहुँचे, देखा वृक्ष के नीचे बैठ गए। अहो ऐशाम वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनो, क्या विमुखा यान्ति नारसिना। मित्रों, इन वृक्षों को देखो, ये धन्य है, धन्य है, धन्य है। इनका समग्र जीवन परोपकार के लिए है। धूप से तपा हुआ व्यक्ति आके यहाँ बैठे तो छाया देते हैं, पत्र देते हैं, पुष्प देते हैं, फल देते हैं। सूख जाने के बाद मकान बनाने के लिए शरीर देते हैं, अथवा भोजन बनाने के लिए अपना जीवन जला देते हैं। और राख बन जाए उसको खेत में डालो तो फसल बहुत बढ़िया होती है। समग्र जीवन परोपकार के लिए है, लेकिन दुष्टों का जीवन हमेशा दूसरों को दुखी बनाने के लिए होता। चूहा कपड़े काट जाता है, नहीं काटता। उससे पूछो, भाई तूने कपड़े काटे, तुझे क्या मिला? कुछ नहीं। फिर क्यों काटा? स्वभाव। नहीं समझ आई। सर्प से पूछो कि तुम डंक मारते हो, उससे तुम्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं। तो फिर क्यों डंक मारते हो? स्वभाव। व्यक्ति अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता। और भागवत में लिखा, स्वभाव विजया शौर्यम। जिसने अपने गंदे स्वभाव पर विजय प्राप्त कर ली, उस जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है, उस जैसा कोई शूरवीर नहीं है, भक्तवान नहीं। सज्जनों, नेक बनो और एक बनो। शास्त्र कहते हैं नेक बनो और एक बनो। सब में भगवान को देखने लगो, सब में एकता का दर्शन करो, और गलत काम से बचे रहो, जीवन तुम्हारा धन्य धन्य हो जाए। लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। पंजाबी में कहावत है कि एक व्यक्ति गड्ढे में गिरा था, बचाओ बचाओ, किसी दयालु ने हाथ पकड़ के निकाला, उसने उसका हाथ ही काट दिया। समझ में आई बात कि नहीं आई आपको? जिसने हाथ देके उसको निकाला, वो हाथ ही काट दिया। उसने इसका हाथ काट दिया। ये पापी लोगों को जो बढ़ाते हैं, वो उन्हीं को काटना शुरू कर देते। सांप को दूध पिलाओगे, जहर बनेगा। ये गंदे लोगों का जो जीवन है, ये पशुओं से भी गया बीता जीवन। जब तक तुम भगवान की पावन कथा नहीं सुनोगे, जब तक प्रभु का नाम नहीं जपोगे, जब तक उनके दर्शन नहीं करोगे, ये गलत काम छूट ही नहीं सकते। कुछ लोग तो सुनकर भी नहीं छोड़ पाते, तो तुम कैसे छोड़ पाओ? पर ये जरूर लिखा है,
और बात ठीक भी है। शराब की बोतल में शराब दिखती है, नशा नहीं दिखता, पर पीने के बाद असर होता है कि नहीं होता? न दिखने वाले नशे का असर हुआ कि नहीं? तुम्हें भगवान की कथा सुनने में, नाम जपने में कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये नाम, ये कथा, ये कीर्तन तुम्हारे अंदर प्रवेश करके सारे पापों को धोकर हृदय को निर्मल बना दे। प्रविष्टः कर्णरंध्रेणो, भागवतकार लिखते हैं ये जो कथा है भगवान की, कर्ण छिद्र से अंदर हृदय में जाती है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेणो स्वानाम भाव सरोवरो, और श्रोता बड़े भाव से सुन रहे हैं, और ये कथा निराकार रूप में अंदर जा रही है, और हृदय की डाई में साकार राम और कृष्ण और शंकर भगवती बन के प्रकट होकर जीव को धन्य बना देता। चाशनी में कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन जिस डाई में डाल दी जाए वही शक्ल हो जाए। हाँ, वही शक्ल बन ठंडी होने के बाद उसी शक्ल में निकलेगी कि नहीं? तो चाशनी में तो शक्ल है नहीं, पर बन कैसे गई? बोले डाई ने बना दिया। इसी तरह भगवान मूल में निराकार है, लेकिन जिनके हृदय में डाई बनी हुई है, राम की, कृष्ण की, विष्णु की, शिव की, परम्बा भगवती, त्रिपुर सुंदरी की, राधा रानी की, डाई अंदर बनती है, भावना की डाई। यदि यद धियात उर्गाय विभावयंती तत्तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। भागवत में लिखा, तुम जिस जिस भाव से भगवान का स्मरण करोगे, वो भावात्मक डाई तुम्हारे अंदर बन जाएगी, और प्रभु का नाम और कथा उस डाई में जा कर के उसी आकार में प्रकट होकर तुम्हारा जीवन धन्य धन्य बना देता है। सद्गुरुदेव भगवान की। इसलिए बाबा अच्छी डाई बनाओ अंदर। गंदी डाई बनाओगे तो गंदे चित्र बनेंगे, और सही डाई बना लोगे तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। भागवत में लिखा है, काले नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। अगर तुम भगवान की पावन कथा बार बार सुनते रहोगे, हर समय प्रभु का नाम लेते रहोगे। अब ये देखो पराशर जी को हर समय माला इनके हाथ में होती। जब तक आदत नहीं बनी जपने की, तब तक माला जरूर रखनी चाहिए। क्या समझे आप? माला हाथ में रहेगी तो मुख में नाम भी रहेगा, और जब जपते जपते जपने की आदत बन गई, फिर माला छूट भी जाए तो फर्क नहीं पड़े। अर्जुन सोते हुए भी भगवान का नाम लेते रहते थे। प्रत्यक्ष उदाहरण है ना भाई। जैसे खेत है, किसान ने थोड़ी सी नाली बना दी, अब पानी जाने लगा, तो अब पानी जो है उसी रास्ते से जा रहा है ना, और धीरे धीरे और गड्ढा होता जा रहा, नाली बड़ी बनती जा रही है ना। अब पानी तो सीधा डाला गया है, लेकिन वो जैसी रास्ता बन गया, तुम्हारे अंदर भी रास्ता बनते हैं। जब तुम भगवान का नाम लोगे ना, तो तुम्हारे अंदर की नसों में उसी प्रकार की आकृति बन जाएगी कि आवाज़ जो निकलेगी, श्वास जो निकलेगी, वो उसी रास्ते निकलेगी जिसमें प्रभु का नाम पूरा हो जाता। ये गंभीर प्राचीन बात है, सूक्ष्म बात है। हृदय का परिवर्तन होता है, रास्ता बनता। अर्जुन सोते हुए भी आनंद कंद परमानंद मदन मोहन श्याम सुंदर का नाम जपते हुए, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वैसे तो भगवान ने श्वास जो बनाई है ना, ये भी नाम ही है। अभी समझे नहीं आप लोग। सोहम क्या नाम है?
सोहम का क्या अर्थ होता है? सा माने वह, अहम माने मैं वही हूँ, ये अर्थ होता है। सो अब विचार करो, आप जब सांस खींचोगे और गंभीरता से चिंतन करोगे तो श्वास जाते समय सा जाएगा और निकलते समय हवा आएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? श्वास जब आप खींचेंगे तो सो और लौटेंगे तो हाँ, सो हाँ, इसको जपते रहो। अब मृत्यु काल में आपको भगवान का स्मरण नहीं हुआ, ना हो कोई बात नहीं, लेकिन श्वास में तो नाम वही निकल रहा है ना, बेहोशी में भी वही नाम निकल रहा है। श्वास में सोहम समा गया हुआ, इसको अजपा जब भी कहते हैं शास्त्रों में। और परमात्मा ने प्राकृत नेचुरल रूप से नाम जपने की बात आपके जीवन में बना दी हुई है। समझ कर हो रहा नहीं हो रहा? सोहम हो रहा नहीं? वो थोड़े समय कर लो, राम जपने वालों के अंदर डाई ऐसी बन जाएगी, श्वास नली ऐसी बन जाएगी कि वो राम निकलता है। कृष्ण जपने वालों कृष्ण निकलता है। अर्जुन सो रहे हैं और भगवान कृष्ण पैर दबा रहा है। हाँ, भक्त भगवान के पैर दबाते हैं ना, आज भगवान भक्त के पैर दबा रहा है। नारद जी ने इशारा किया तो भगवान ने कान में कहा कि रुक्मणी जी स्मरण कर रहे हैं आप, तो भगवान ने भी कान में कहा भक्त छोड़े तब तो जाऊं। दुनिया को बताने के लिए नाटक है ये सब। प्रभु अब तो भक्त सो रहा है ना, बोले कान लगा के सुनो, इसके शरीर में कहीं भी कान लगाओगे कृष्ण की ध्वनि सुनाई पड़ेगी आप। और जब नारद जी ने कान लगा के सुना, हृदय में की धड़कन में कृष्ण है, श्वास में कृष्ण है, माथे में कृष्ण है, हाथ में पैर में कृष्ण। गोपांगनाओं की यही स्थिति तो थी ना, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो, ऊधो हमें आठों याम श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही हमारो पति, श्याम सो भलाई सुखदाई शोभा धाम। अरे उधो श्याम हिये, श्याम कहाँ है? श्याम हिये, श्याम जिए, श्याम बिन ना ही जिए। अंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है, ऊधो भये बौरे पाती लेके आए दौरे। अरे जोग कहाँ राखें या रोम रोम श्याम वृंदावन। बिहारी लाल की जय। तुम हमें जोग सिखाने आए हो, अब जोग रखने की जगह ही नहीं गया, जगह ही नहीं रही है। रोम रोम श्याम जीवन बनाओ। कामी पुरुष के रोम रोम में कामनी होती है, लोभी व्यक्ति के रोम रोम में धन समाया होता है। तुलसीदास कहते हैं प्रभु इसी तरह रोम रोम में आप समा जाओ। काम ही नारी पियारी जीवी, क्या कहा? काम ही नारी प्यारी जी, काम ही नारी पियारी जिमी, लोभी के मन धाम। तिम रघुनाथ सन निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। प्रभु मेरा भी जीवन ऐसा बना दो, कामी के मन में रोम रोम में कामनी है, लोभी के रोम रोम
धन है, मेरे रोम रोम में राम रम जाए। ऐसी कृपा कर दो प्रभु। अब ये जीवन पता नहीं कब तक रहेगा, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। ऐसा ना हो कि जीवन बर्बाद चला जाए, बेकार चला जाए। दयालु कृपा कर दो। आप तो दया के समुद्र हो, करुणा के समुद्र हो। क्या ऐसा हो नहीं सकता कि आप बार बार प्रार्थना करो, रो, व्याकुल हो और आपकी झोली में भिक्षा न पड़े? ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभु आपकी झोली में भिक्षा जरूर डालें। गीतांजलि में एक वचन मिलता है, वो लिखते हैं कवि कि मैं भिक्षा मांगने निकला था, सामने से एक रथवान आ रहा है, रथ वाला, और मेरे पास आके रथ रुका है, उसने हाथ फैलाया, मेरी झोली में दाना थे, अनाज भिक्षा के, 2 दाने उठा के मैंने उसके हाथ में रख दी, और जब जाके देखा झोली खोल के तो 2 दाने सोने के रखे हुए थे। तब सोचने लगा, 2 दिया, 2 मिले, सब दे देता तो बहुत कुछ मिल गया, जीवन धन्य धन्य हो। जय हो। क्या समझे? इसीलिए अब जागना है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोधतो, कल बताया था। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे, उद्यापन करना है। बहुत से ब्राह्मणों को निमंत्रित किया है। असमय में जमुना स्नान करने गए, वरुण के दूध पकड़ के ले गए, भगवान भी गए पीछे से और बाबा को लेके आए। ग्वाल वालों ने पूछा, बाबा कहाँ गए थे? बोले वैकुंठ दर्शन करा दियो लाला ने। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया हमें भी करा दे, हम भी तो तेरे अपने हैं। अपनापन जोड़ो ना भाई भगवान से। लड़की विवाह के बाद पहले पति के इशारे पर नाचती है, फिर थोड़े समय के बाद पति को अपने इशारे पर नचाती है। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचें नट नट मरकट की नाई। जैसे मदारी की सोटी के इशारे पर बंदर नाचता है, इसी तरह पतिव्रता स्त्रियां अपने पति को अपने भौहों के इशारे पर नचाती रहती। ये ले आओ, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। वो बेचारा सुबह से शाम तक दौड़ता है, पर पहले स्वयं दौड़ती रही। नहीं समझ में आ रहा। शादी के बाद जब पहुंचे तो पति को आदेश देती है कि स्वयं दौड़ती है। जो पति कहे, जो सास कहे, जो ससुर कहे, और जब आगे जड़ें जम गई, अब तो उसको ले आओ। चारा दौड़ा जा रहा, 10 घंटे लगेंगे आने जाने, उसको लेके आओ, हो जाओ। ये सामान नहीं, ये लेके आओ, ये बच्चों को स्कूल छोड़ के आओ। दौड़ रहा है। तो ध्यान रखना, जैसे तुम जोरू के गुलाम बन के इशारे पर चल रहे हो, इसी तरह अगर कहीं ठाकुर के इशारे पर चल पड़ते तो आज दुनिया में तुम महान से महान हो गए हो। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया हमें भी वैकुंठ दिखा दे। वैकुंठ बिना तप के नहीं होता मिलता, पर प्रभु की कृपा शक्ति, प्रभु ने अपनी कृपा शक्ति से वैकुंठ का दर्शन करा दिया। गोपियां बचपन से भगवान श्याम सुंदर के मधुर बांसुरी सुनती आ रही हैं, रूप का दर्शन करती आ रही हैं। रस बनते बनते बनता है। जो कच्चा आम है खट्टा होता है, कभी खाया कच्चा आम? लेकिन उसको जब हम संभाले रहते हैं, डाल पर लटका ही रहता है, तो धीरे धीरे जो खटास है वो मिठास के रूप में बदलने लगती है, और अंत में केवल मिठास ही मिठास भरी होती है। उसके चीनी डालते हैं क्या?
खटास मिठास में बदल गई नहीं। इसी तरह तो संसार रूपी खटास तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है। तुम भगवान की कथा नित्य सुनना प्रारंभ करो, तुम भगवान का नाम हमेशा जपना शुरू करो, तुम संतों की दर्शन करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। रस बनते 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 एक दिन वो आएगा कि तुम्हारा सारा शरीर रसमय हो जाएगा। गोपियाँ सुनती रहीं, दर्शन करती रहीं। पहले ही दिन पागल नहीं हुई ना वो, रस बनता गया बनता गया। एक दिन वो समय आ गया कि ठाकुर ने बांसुरी बजाई और गोपियां जो जिस भाव में थी वैसे ही सब छोड़ के भाग। अब ये चिंता नहीं है कि हमारे पति हमें छोड़ रखेंगे कि छोड़ेंगे, हमारे परिवार वाले हमें क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोक लाज छोड़, सब छोड़। और जिनको जाने नहीं दिया उनके पतियों ने, उनके अंदर वो व्याकुलता हुई कि जन्म जन्म के सारे पाप धुल गए और भगवान प्रकट हो गए। कमरे के अंदर मानसिक आलिंगन किया, पांच भौतिक शरीर छूटा, दिव्य देह में वो गोपियां पहुंची। जो जा रही थी वो बाद में पहुंची हैं और जो बंद थी कमरों में वो पहले पहुंचती। इसका मतलब यह है कि दौड़ने से भगवान नहीं मिलेंगे, व्याकुलता से भगवान मिलेंगे। इसका भाव है। दौड़ सके तो दौड़ ले जहां लग तेरी दौड़, दौड़ थका संशय मिटा, वस्तु ठौर की ठौर। व्याकुलता बढ़ेगी लेकिन व्याकुलता जल्दी नहीं बढ़ती। हम कहा करते हैं 12 साल बाद गर्भ रहा, अब बेटे का मुख देखने के लिए माँ कैसे तरसती। अब कितने जल्दी बाहर आ जाएगा, आ जाएगा उसके कहने से। कब आएगा? जब पूरे 9-10 महीने हो जाए, तभी पीड़ा होगी और बच्चा गोद में आ जाए। इसी तरह भी सुन रहे हो, अभी भगवान गर्भ में आए हैं, अभी पूरे दिन के नहीं हुए हैं, तो सुनते रहो, जपते रहो, भजन करते रहो, पूजा पाठ करते रहो। करते 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 एक दिन वो समय आएगा कि जैसी व्याकुलता प्रसव पीड़ा की होती है, ऐसी पीड़ा तुम्हारे हृदय में भगवान के दर्शन की होगी और तब भगवान का दर्शन हो जाएगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। क्या समझे गोपांगना? यही तो स्थिति हुई। सुनते 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 भाव बन गया। भगवान ने धर्म का उपदेश दिया, नारी को पर पुरुष से प्यार नहीं करना। गोपियों ने कहा हम पर पुरुष से प्यार करने नहीं आए, हम तो परम पुरुष से प्यार करने आए। आप पर नहीं हो, आप तो परम परमात्मा हो। आप कहते हो पतियों की सेवा करो, पतियों की सेवा न की होती तो आपका दर्शन कैसे होता? आपके दर्शन का संकेत यह है कि हमने धर्म का पालन किया हुआ है और धर्म पालन का ये फल है कि हमें आपकी आज प्राप्ति हो रही। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए प्रभु हमें स्वीकार कर लो, और अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो विरह की आग में जलकर खत्म हो जाए। रात शुरू हो गया है, रात से रचो। और रास बिहारी भगवान की जय हो। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कना रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कना रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन।
पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। ब्रह्मा नाचे शंकर नाच नाच देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। ओ रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। 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 मुरली बाज रे श्याम संग राधा नाच रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाच रे। हाँ श्याम संग राधा नाचे रे। रास बिहारी भगवान की जय हो। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। मुरली धुन पर सब बलहारी ग्वाल ग्वाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी गोपी ग्वाल और गैया। रर चले रे मधुरपुर भैया रे। सरर सरर चाले रे मधुरीपुर भैया रे। रर चले रे मधुरपुर भैया रे। सरर सरर चाले रे मधुरपुर भैया रे। देवा नाच रे श्याम संग राधा नाच रे। श्याम संग
देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। पायल की रे झनकार, होए रही पायल की झनकार, पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार, पायल की झनकार, रही पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार, ऐसो 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 रास रजो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ओ ऐसो रास रचो बज रही, पायल की झनकार, वृंदावन हो रही पायल की झनकार। ओ ऐसो रास रचो बज रही, पायल की झनकार, हो पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार, ऐसो 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 रास रजो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ओ ऐसो रास रचो वृंदावन है रही, पायल की झनकार। रास बिहारी भगवान की जोर से बोलो, जुगल जोड़ी सरकार की जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोरदार एक बार जयकार लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री ललिता ट्रस्ट एवं ईश्वर चैनल माध्यम और श्री जय मां ललिता यूट्यूब के माध्यम से आप सब कथा श्रवण कर रहे हैं। देश विदेश में भी परम पूज्य महाराज श्री की कथा श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर परम पूज्य महाराज श्री अभी रास पंचाध्यायी की कथा श्रवण करा रहे थे। एक बार जोरदार आप परम पूज्य स्वामी जी के लिए करतल ध्वनि से ताली बजाएंगे। हे श्याम तेरी वंशी ने क्या क्या सितम किया, तन का न रहा होश मेरे मन को हर लिया। वंशी की मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी, ब्रजनारी लोक लाज काम काज तज दिया। नभ में चढ़े विमान खड़े देवगण सुने, मुनियों का छूटा ध्यान भक्ति प्रेम रस भरा। पशुओं ने तजी घास पंछी मौन हो रहे, यमुना का रूका नीर भक्ति प्रेम रस भरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा के साथ साथ हमारे ट्रस्ट का परम पावन उद्देश्य है नर सेवा ही नारायण सेवा है। गौ माता की सेवा की जाती है। तो 1001 लंदन से गुप्त दान आया है। जोरदार आप ताली बजाएंगे। 1100 रुपए गुप्त दान दिल्ली से है। भैया ईश्वर सिंह जी हैं गुड़गांव से 1100 रुपए दे रहे हैं गौ सेवा के लिए। जोरदार इनके लिए भी आप साथ ताली बजाएंगे। भैया आशुतोष कुमार जी हैं 1600 रुपए। भैया श्यामलाल कंकड़ जी हैं 1100 रुपए दिए हैं। जोरदार इनके लिए भी ताली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भैया दीपक कुमार जी हैं 501 रुपए। गुप्त दान है मुंबई से 2 क्विंटल गाय माता के लिए चोकर है, 1 क्विंटल आटा है, 20 किलो गुड़ है, 1 क्विंटल बाजरा है। जोरदार आप ताली बजाएंगे। गौ सेवा ही परमात्मा की सेवा होती है। श्रीमती लीलावंती जी है 1000 रुपए दिए हैं। जोरदार इनके लिए भी आप सब ताली बजाएंगे। भैया लविश मालिक जी हैं, उनका आज जन्मदिन भी है। 21,000 रुपए गौ सेवा के लिए और भंडारे के लिए दे रहे हैं। जोरदार आप ताली बजाएंगे भैया जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। नितिन कुमार जी है 43,000 रुपए गौ सेवा और अन्य क्षेत्र के लिए 43,610 रुपए दिए हैं। जोरदार इनके लिए भी आप ताली बजाएंगे।
देव पानी व्रत 501 रुपए है। श्री सुमन बेगरा जी हैं अजमेर से राजस्थान से 3500 रुपए गौशाला के लिए दिए हैं, जोरदार इनके लिए भी ताली। भैया शिव प्रसाद सोनी जी हैं सिवनी से 2100 रुपए दे लिए हैं, इनके लिए भी चाली। आप भी हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप भी अपने नामों की घोषणा करवा सकते हैं। आइए पुनः गुरुदेव के चरणों में नमन दंडवत वंदन करते हैं कि आगे की कथा हम सभी को सुनाकर भक्ति ज्ञान वैराग्य से जोड़े। जयकारा के साथ हम सब चलेंगे व्यासपीठ की ओर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रास रसानाम समूह रासः, जहाँ रस ढेर ढेर प्रकट हो जाए उसी का नाम रास है। आनंद जहाँ समुद्र बनकर के अंदर प्रकट होने लगे, चारों तरफ आनंद ही आनंद नजर आने लगे, तो रास है। इनकी कथा में बड़ा रस आता है, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो रसों का जो समूह है वही अरास। और फल क्या है रास का? वो 33वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में कहा गया है, विक्रीडितम ब्रजबधू हृदंच विष्णु श्रद्धान्वितो वर्ण्या अथ श्रावयेदया भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोग माश पहिनोत्य चिरेण धीरा। बड़ी सुंदर बात है। जो व्यक्ति रास कथा ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, शामिल होंगे, उनके हृदय में जो काम रोग है ये क्षीण होगा, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो पाएगा, और भगवान की प्रेमा भक्ति उसको प्राप्त हो जाएगी। ये रास के श्रवण का फल लिखा हो। इसलिए रास सुनते रहो, पढ़ते रहो। 5 अध्यायों में रास का वर्णन भागवत में किया गया है। इसमें आनंद भरपूर है। भगवान ने वन में, जल में, स्थल में ये रास लीला की है। जब जीवन में आनंद का उद्रेक होता है तो जहाँ जाओगे आनंद ही आनंद आपको नजर आएगा। सर ऊपर सैकड़ों विमान आए हुए हैं, उन पर देवता और उनकी स्त्रियां बैठी हैं, पुष्पों की वर्षा कर रही हैं, आनंद ले रहे हैं, और इतने ज़्यादा भावुक हो गई कि उनके कपड़े खुलते जा रहे हैं, उनको होश ही नहीं थे। ठीक भी तो है, शराबी जब ज़्यादा शराब पी लेता है तो बासो यथा परिकरम मदिरा मदांधा, मदिरा मद में अंधा व्यक्ति, उसके जेब से नोट गिर जाएं और उसके कपड़े गिरने लगे और उसके कपड़े अस्त व्यस्त, उसे पता नहीं लगता। सुखदेव भगवान कहते हैं जिसके हृदय में प्रेम का उद्रेक होता है, प्रेम की बाढ़ जब आती है, उससे अपने तन मन की सुध नहीं रह जाती। पर ये उद्रेक होगा तभी जब जीवन पवित्र हो और भजन में लगा हो। ये शर्त जरूरी है। भजन भी हो रहा है और धड़ाधड़ पाप भी हो रहे हैं, बोले फिर तो कई जन्म लग जाएंगे इससे सफलता। और अब पाप सर्वथा छूट चुके हैं और भजन निरंतर चल रहा है, इसी जन्म में लाभ हो जाएगा, निश्चित लाभ हो। प्रीति राम सो नीति पथ, चलिए राग ऋष जीत। न नफरत हो किसी से, न अटैचमेंट हो, न किसी से प्यार हो, न किसी से द्वेष हो। ऐसा जीवन बना लो। काजन प्रीति राम सो नीति पथ, नीति पथ। पथ माने रास्ता, नीति का रास्ता। गलत काम ना होने। बहुत सारे शत्रु आगे खड़े हुए हैं तुम्हारे, जो तुम्हें पथभ्रष्ट करना चाहते हो। प्रीति राम सो नीति पथ, चलिए राग ऋष जीत।
कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। ऐसा जीवन, जिनके पास कार है, स्कूटर है, सब समझते हैं क्या न्यूट्रल गियर होता, उसमें कितने एक्सीलीटर दबाओगे गाड़ी नहीं चलेगी, जहाँ की तहाँ खड़ी रहती। फर्स्ट में या सेकंड में लगा दोगे। आपका जीवन अगर न्यूट्रल है तो आपका मन आपके साथ है, पास में, और कहीं अटैचमेंट है, किसी से नफरत है, गियर में लग गई तो मन चंचल हो जाए। राग द्वेष को जीतने का प्रयास किया जाए, ऐसे काम किए जाएं कि इसमें राग द्वेष न हो जाते। जैसा हमने बताया ना कि सिंगला जी इतने उदार, इतना बड़ा काम, पर ध्यान पूजा पाठ इसी में उनका मन ज़्यादा लगे, इसी तरह उनकी रुचि ज़्यादा है। जरा जरा में आंसू भर लेते हैं आँखों में, ये और बता दीजिए, ये समझा दीजिए, ये और हो रहा। ऐसे कुछ लोग मिलते हैं, उनसे कहा जाए सावधान हो के चलो तो कहते हैं मेरा कोई शत्रु नहीं है, तो क्या होगा, मैं तो किसी से वो करता हूँ, अकेले चल पड़ते। राग और द्वेष, भाई सीधी सी बात है ना कि सुई है, उसमें धागा डाला और धागे खींचते जाओ तो आराम से चलता जाएगा। पीछे गांठ आ गई, फंस गया, क्या हुआ, फंस गया, अटक गई सुई के नहीं। अब धागा खींचोगे तो सुई फट धागे के साथ ही जाएगी ना। ये गांठ जो है, राग और द्वेष की गांठ अंदर ना हो तो जीवन धागे की तरह सब बढ़िया बढ़िया चलता चलेगा। और कहीं गांठ लगी है तो फिर तो मन वहीं साथ जाएगा। तो अच्छा ध्यान रहेगा, राग हो तो बस भगवान से हो, संतों से हो। एतत् सर्वम गुरौ भक्त्या, भागवत में लिखा, एक एक दोष को जीतने के लिए एक एक उपाय बताए गए और अंत में कह दिया गया एतत् सर्वम गुरौ भक्त्या। जय हो। जिसके जीवन में गुरु के प्रति प्रेम भक्ति जाग जाए वो सारे दोष एक ही सेवा से सब निवृत्त हो जाएंगे। जय हो सद्गुरुदेव भगवान की। एतत् सर्वम गुरु भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयेत, सारे दोषों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। गुरु तो भगवान का स्वरूप ही माना गया है। नमर्त बुद्ध्या सूये, तो उनको मनुष्य के रूप में नहीं देखते, ईश्वर का रूप। भगवान ही संत गुरु बन करके संसार में आते हैं। आग लगी आकाश में झरझर गिरत अंगार, संत न होते जगत में जर मरत्यो संसार। शांति तो गुरुओं से प्राप्त होती है, संतों से प्राप्त होती है। ये जो बाहर डॉक्टर बैठे हुए हैं, जिनकी फीस भी कीमती है, एक जगह हम गए किसी, उसको फीस कितनी, 2000, 1500, दवाई की अलग, खाली फीस 2000। नहीं समझे, वो लोग देते हैं खुश होकर, पर वो इलाज तो बाहर का ही कर सकते हैं। अंदर का इलाज संत या गुरु से ही प्राप्त होगा और वो निःशुल्क मिलता रहता है, इसलिए सौभाग्य। सद्गुरुदेव भगवान की। अंदर की बीमारियां अगर भगाना है तो गुरु से प्यार करो, संतों से प्यार करो, भगवान से प्यार करो। भगवान कहते मुझसे ज़्यादा
संतों को मानो, गुरु को मानो। सातों सम मोहि मैं जग देखे, 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 मोते अधिक संत कर लेखे, मोते मोते। अधिक संत करि लेखे। प्रभु स्वयं कह रहे हैं, मोते अधिक, संत मेरे से करि ज्यादा संतों से प्यार करो। कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, धर्म अर्थ का वर्णन है रामायण में। तो बताया गया कि योद्धा जब चलते हैं शत्रुओं से लड़ने तो कवच पहन के जाते थे। नहीं समझे आप? जैसे तवा होता ना, तो तवा छोटा है, वो बड़ा होता है लोहे का, और कहीं बाण लगे तो फिर भी व्यक्ति बच सकता है, पर यहाँ लग जाए तो लोहे का कवच। तो तुम संसार में जो रिपु हैं, काम क्रोध लोभ आदि से लड़ने चले हो, इन पर विजय पाना है तो कवच पहन के जाना। कवच क्या है? बोले कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। जी, कवच अभेद, अभेद, जिसका भेदन नहीं कर सकता कोई, इसको फाड़ नहीं सकता। वो क्या है? विप्र गुरु पूजा। यही समय विजय उपाय न दूजा, दूसरा उपाय नहीं। प्यार करो उनसे जिससे कुछ फायदा हो। परिवार का प्यार तुम्हारे पुण्य को खत्म कर रहा है, और संत गुरु भगवान का प्यार तुम्हारे पुण्य को बढ़ा रहा है, इसलिए बढ़ाओ। एन केनाप्युपायेन मन कृष्ण निवेशयत, किसी भी उपाय से मन भगवान से जुड़ जाए, गुरु से जुड़ जाए, संत से जुड़ जाए, नाता कैसा भी हो, क्या तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, विश्वास कर। क्योंकि तुम जिनके से प्यार करोगे, मन तुम्हारा उन्हीं के पास रहना, और वहां तो भगवान भगवान है। यहां तक कि भगवान को गालियां दो तब भी उद्धार हो जाएगा। शिशुपाल ने गालियां दी कि नहीं दी भगवान को? भाई, कामाद गोप्य, काम भाव से गोपियों को उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? भयात कंसः, भय से कंस का उद्धार हो गया। द्वेषात चैद्या दयो नृपो, द्वेष करने से गालियां देता रहा शिशुपाल। भागवत में लिखा है कि जब प्रभु ने सुदर्शन का सिर काटा तो आश्चर्य हो गया, अंदर से ज्योति निकली और चलती चलती भगवान के बीच चली प्रवेश। संतों में प्रश्न खड़ा हो गया कि आपका भजन तो नहीं कर रहा, तो गालियां दे रहा, सारी जिंदगी गाली दे। तुम बिना संध्या किए चाय नहीं पीते ना, वो बिना गालियां दिए भोजन नहीं करता। कौन? शिशुपाल। और उसकी ज्योति निकल के लीन हो गई ठाकुर। भगवान ने कहा देखो, वो जब गालियां देता होगा तो किसी का नाम तो लेता होगा ना। किसको गाली दे रहे हो? कृष्ण। तो नाम तो लेता रहा ना। और जब गालियां दे रहा तो मेरी शक्ल भी उसके अंदर बन रही होगी, मेरी आकृति का भी उसका। मुझे गाली और स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं मेरे से मन जुड़ना चाहिए, बस उद्धार हो जाएगा। क्या? इसलिए एन केनाप्युपाय, जिस किसी भी उपाय से मन परमार्थ से जुड़ जाए। जोड़ो जोड़ो, बहुत समय बीत गया संसार से, अब प्रभु से मन जोड़ लो, जीवन सफल हो जाएगा भैया। नहीं बाद में पछताना पड़ेगा धुंधकारी की तरह। क्या? शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, बीती ताही विसार दे। जो बीत गया भूल जाओ, उसको भूल जाओ। बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले।
अरे भाई, एक व्यक्ति स्कूटर चला रहा है और मुड़ मुड़ के पीछे देख रहा है, परिणाम क्या होगा? भिड़ सकता है सामने। आगे देखो, चाक के नीचे भी नहीं देखना है, पीछे भी नहीं देखना, नीचे भी नहीं देखना, जो बीत गया वो भी नहीं देखना, और जो चल रहा वो भी ना। एक वृत्ति बना लो, ईश्वर को प्राप्त करना है और इसी जन्म में प्राप्त कर, और उसके लिए जो साधन संत गुरु बताएंगे उसी पर चलना है, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। अस्तु। अब समय जवाब दे रहा है। जी गुरुदेव। नारद जी ने कंस को ये बताया कि जो तुम्हारे अनुयायियों को मार रहे हैं वो वसुदेव के पुत्र हैं, वे रातों रात छोड़ आए थे। कंस ने निकारी तलवार वसुदेव देवकी दोनों का सिर काट दिया। नारद जी ने कहा, इससे क्या लाभ होगा? जो मार रहे हैं उनको मारो, इनके मारने से क्या? ठीक कह रहे हो देवर्षि। और वहाँ से फिर यहाँ आ गए वृंदावन। भगवान से बोले अब आप मथुरा जाएंगे, कंस को मारेंगे, फिर ये होगा, फिर द्वारका जाएंगे। सारी कुंडली सुना रहे, वहाँ बताए, यहाँ इनकी स्थिति। इसके बाद अक्रूर जी को भेजा गया है, लेकर चल पड़े हैं। प्यार में वियोग बहुत ज़्यादा आंचता है, बहुत ज़्यादा चुभता है। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हर लेही। क्या? मिलत एक मीरा रोती रोती कह रही है, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीतन करियो कोई। क्या? प्रीत तो हर व्यक्ति किए बैठा हुआ है, बस तो सौभाग्य था मीरा का कि वो प्रभु से प्यार कर बैठी। बिना प्यार किए तो कोई जीवित रह नहीं सकता। जहाँ कहीं प्यार नहीं मिलेगा मर जाएगा, आत्महत्या कर ले। पर प्रीति का दुरुपयोग हो रहा है। परमात्मा ने हृदय में प्रीति बनाई थी प्रभु के लिए, और तुमने उस प्रीति को परिवार में बांट रखा, और अंत में खाली हाथ रह जाएगा, पछताना पड़ेगा। मन पछताई है अवसर बीते, मन पछताई है अवसर बीते। सुर दुर्लभ तनु पाय, हरिपद भज कर्म वचन और हिते, नहीं तो मन पछताई है अवसर बीते। समय बीत गया तो केवल पछताना ही हाथ रह जाएगा। बाबा अभी है जितना है उसी का सदुपयोग कर लो। गोपांगनाओं का प्यार, कहते हैं ना, प्यारा मिलता रहे तो भी लाभ है, और प्यारे का वियोग हो जाए तब भी लाभ है। संसारी प्यारे का नहीं, वो भी लाभ है, क्योंकि जिससे प्यार होगा उसका चिंतन तो होगा कि नहीं होगा। बल्कि प्यारा पास में रहे तो चिंतन कम होता है, और दूर हो तो ज़्यादा होता है। नहीं तो भगवान के प्यार का फल शुभ ही शुभ है। समीप रहें तो भी मंगल है, और अगर वो चले गए हैं तभी उनका ही चिंतन हो रहा होता है। मथुरा पहुँचे हैं, धोबी दर्जी माली का उद्धार किया है, कुब्जा कुबड़ी थी उसको सीधा किया है, धनुष तोड़ा है, अंत में कुबलिया पीठ का वध करने के बाद कंस का भी वध किया है। माता पिता को जेल से निकाला है, नाना को भी निकाला है। कंस ने अपने पिता को जेल में डाल रखा था, उग्रसेन को, और यही कहा कि अब मैं आपसे अलग नहीं रहूंगा, मैं जहाँ रहूंगा आपके साथ रखूँ।
बचपन में मुझे गोकुल जाना पड़ा, वात्सल्य रस का आपको अनुभव नहीं हो पाया। अपने नाना उग्रसेन को गद्दी दी, नंद बाबा को रोते रोते विदा किया हुआ है। जब प्यारा छीनता है तो सब सूना सूना नजर आने लगता है। रोते रोते नंद बाबा वहाँ से आए हैं। यशोदा मैया का विलाप, गोपियों का संताप, सूर सागर में बहुत लिखा सूरदास जी। भगवान कृष्ण का जनेऊ संस्कार हुआ है और गुरुकुल पढ़ने गए। 64 दिन में समग्र विद्याएं पढ़ ली हैं। अब पढ़ी है तो दक्षिणा भी तो देनी है ना। गुरुदेव दक्षिणा ले लीजिए। उन्होंने कहा बेटा हमने दक्षिणा के लिए नहीं पढ़ाया। धनवान लोग धन का दान करते हैं, विद्वान लोग विद्या का दान करते हैं, पैसे के लिए नहीं पढ़ाते। पहले के जमाने के ब्राह्मण पढ़ते थे पढ़ाने के लिए, और आज के बालक पढ़ते हैं धन कमाने के लिए। कमाने के लिए पढ़ते हैं। क्या समझे आप? यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, 6 महीने में भागवत हम सुनाने लगे, ऐसा कोई गुरु मिल जाए। और मिल जाते हैं ऐसे गुरु को जो कहते हैं हम 6 महीने में तुम्हें पंडित बना देंगे। छोटी छोटी बातें याद करा दिया। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे ने कथा सारस ततो गता। ब्राह्मणों ने लोभ के कारण घर घर कथाएं सुनानी शुरू की तो भागवत का जो असली महत्व था वो समाप्त हो गया। विद्यावताम भागवते परीक्षा। अब भरत ने जो अभी कथा सुना रहे थे आपको, 12 वर्ष यहाँ रह करके भागवत पढ़ी ना, 10 या 12 वर्ष। और अब सुनाते हैं तो पढ़े लिखे लोग बहुत पसंद करते हैं। पहले परिश्रम करो, तैयारी करो, और इसलिए हम स्वयं सुनाएंगे। धन की ज़्यादा आशा नहीं रखें, जो मिल गया प्रारब्ध से ठीक है। हमने अपने जीवन में किसी भी यजमान से आज तक लड़ाई झगड़ा नहीं किया कि हमें कम मिला है। 100 मिले हैं तो प्रसन्न है, ठीक है, 1000 मिले तो ठीक। अपन तो भगवान का गुण गा रहे हैं, पुण्य तो अपने पास आ ही रहा है ना। पुण्य ज़्यादा कीमती कि पैसा ज़्यादा कीमती? हाँ, आज के पंडितों से पूछो तो क्या कहेंगे? हाँ, ये संगीतकार भी कहते हैं और बढ़ाओ और बढ़ाओ, भाई जाओ। है पैसे की चिंता है। ये चिंता, ये प्रसन्नता नहीं है कि हम बहुत बढ़िया कथा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है, इससे ज़्यादा लाभ क्या हो सकता। 100 रुपया भी कम हो जाए तो अपने घर से जाके फ़ोन करेंगे, 100 रुपया आज इस बार नहीं मिला। क्या इनकी ज़िंदगी हो गई है। जो हमें ज्ञान मिल रहा है उसके सामने पैसे का क्या महत्व। वृंदावन बिहारी लाल की। जब तुम ज्ञान का महत्व समझोगे तभी आगे कल्याण होगा। तो अष्ट हमने बताया ना कि सिंगला जी 5 एकड़ जमीन दे गए। लोग कहते हैं 4-5 करोड़ के हैं, थोड़े पैसे के नहीं है वो, देगा। तो हमें ऐसे ही लगता है कि हमारे संतोष का फल है, भजन का फल है, ईश्वर कृपा का फल। क्या समझे? अब यहाँ के प्लाट देगा 3-3.5 करोड़ का, वो आके आश्रम को दे। हम कहा करते हैं कि जो बार बार बीच में बोला करते हैं ना, न बुलवाओ। 4 शब्द कथा के छूट जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रारब्ध में जो मिलना है वो तो मिलना ही मिलना है जी। तो कहीं जाता नहीं है।
बार बार पैसे के लिए प्रचार करना बहुत अच्छा नहीं लगता। अच्छा, कथा रस में डूबना चाहिए, सीधी सी बात है। सुनाओ सुनाओ प्यार से, अस्तु। लेकिन भगवान ने कहा कि जब तक आप दक्षिणा नहीं लेंगे मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। आपने ज्ञान दिया है, उसके बदले में दक्षिणा दे। पत्नी से पूछा, बोले मरा हुआ पुत्र मंगा लो। 20 वर्ष पहले मरा हुआ पुत्र मंगाया और भगवान ने यही कहा दोबारा प्रणाम तभी करूंगा जब दक्षिणा लेके आ जाऊंगा। और समुद्र में छलांग मारी जाके, शंखासुर ने खाया। फिर यमराज के यहाँ पहुंचे और वहां से सूक्ष्म शरीर लिया, स्थूल बना के गुरुदेव के सामने लाके खड़ा कर दिया। देवता पुष्प वर्षाए बाजे बजाए और जय जयकार। गुरुदेव भगवान की। उदारता भी दिखाओ, खाली पैसा 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 नहीं। गुरु के प्रति उदारता जिन्होंने दिखाई वो महान बन गए। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने कहा कि हमारी विद्या शूद्रों के लिए नहीं, हम तो केवल सजाति सवर्णों को सुनाते। ठीक है गुरुदेव, आप मुझे शिष्य न मानो, पर मैं तो आपको गुरु मान चुका हूँ। क्या? हम मिट्टी की मूर्ति गुरु की बना के उन्हीं को प्रणाम करके धनुष पर बाण रख के चलना सीखा और अर्जुन से भी आगे बढ़ गए थे। कौन? एकलव्य। एकलव्य। अर्जुन जो गुरु से सीखता रहा वो पिछड़ गया। गुरु ने वचन दिया था कि तेरे जैसा धनुर्धर दुनिया में नहीं होगा कोई, मैं सबसे ज्यादा तुझे विद्या दूंगा, पर अर्जुन पीछे हो गया। निष्ठा, विश्वास। अच्छा, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बूढ़ों को गो यहाँ भेजा है, बूढ़ों पराजित होकर गए, भक्ति का दान मांग के गए। क्या? भक्ति प्रवर्तिता दृष्टा मुनि नानापि सुदुर्लभा। ये मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। जरासंध कंस का ससुर है। 2 बेटियां थी जरासंध के, अष्टि और प्राप्ति। विधवा हो गई। बेटी विधवा होती है तो पिता को बड़ी तकलीफ होती, क्योंकि पिता की आत्मा ही तो बेटी है ना, बेटा बेटी। उसने क्रोध में भर के संकल्प ले लिया, मैं संसार से यादवों को मिटा के रहूंगा। अयादवी महिम कर तुम चक्रे परम मध्य। 23 अक्षौणी सेना लेकर 17 बार आक्रमण किया मथुरा। भगवान ने स्वर्ग से 2 रथ बुला लिए थे, उन्हीं में शस्त्रास्त्र थे, छटाई करते रहे। 18वीं बार काबुल, अफगानिस्तान, कंधार, यहाँ लड़ाकू ही पैदा होते। नहीं समझ में आया? वहाँ की आब हवा, पानी में लड़ाई भरी हुई। जय हो। अभी भी देख लो क्या तमाशा हो रहा है। और कंधार से शकुनी भी आया हुआ था, उसकी भी खोपड़ी बची थी। दुर्योधन का मामा शकुनी। शकुनी खुरापाती। कंधार से आया था। गांधारी कंधार की थी ना, कंधार के कारण गांधारी नाम पड़ा। समझ में आ रहा? कि लड़ाकू हैं। काले अवन वहां से चला है भगवान कृष्ण को पराजित करने के लिए। भगवान ने विश्वकर्मा को बुला के द्वारिकापुरी बसाई और वरुण देवता से रथ बुला करके सब ब्रजवासियों को मथुरा बैठा के और स्वयं काले वन से लड़ते हुए मुचकुंद के द्वारा उसे मरवाया और जरासंध से लड़ते हुए भगवान द्वारिकाधीश कहलाए, रणछोर कहलाए हैं। ये पहले आप लोग सुन चुके हैं कि जरासंध
ब्राह्मण भक्त था, और ब्राह्मण सैकड़ों ब्राह्मण रोज पूजन करते थे उसके, और सायंकाल आशीर्वाद भी दिया जाता है। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा। तो जरासंध कहता था एक ही मनोरथ है मेरे दिमाग में, क्या? एक बार कृष्ण को पराजित करना है। ब्राह्मणों ने कहा हो जाएगा। अब भगवान वचन कैसे काटे ब्राह्मण, इसलिए रण छोड़ कहलाए, द्वारिका पहुंचे, और उसके बाद रुक्मणी मंगल है। अच्छा, प्रथम विवाह, प्रथम पुत्र, ज्यादा खुशियां मनाई जाती। कुंडनपुर नरेश थे, भीष्मक, विदर्भ देश के राजा, 5 पुत्र और 1 कन्या। बड़े बेटे का नाम रुक्मी, बेटी का नाम रुक्मणी। बचपन से कथा सुनती रही रुक्मणी नारद जी के द्वारा, और जैसा करो संग वैसा चढ़े रहे, भगवान को ही अपना पति मान लिया। आजकल तो बचपन से टीवी देखने लगते हैं, नहीं? और यही सुनते रहते हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, फिर छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। अब बचपन से जब ये लोग सुनेंगे बच्चे, तो संस्कार कैसे बनेंगे? कर रहे हैं, कितने ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं भाई सब, कोई ईसाई लड़की लेके आ रहा है, कोई मुस्लिम लड़का लेके आ रहा है, कोई कटोरा हो रहा है। और यही स्थिति रही तो सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है, समझ लेना। नेता लोग धर्म के बारे कम बोलते हैं, बस विकास विकास। धर्म के बारे भी बोलना चाहिए। क्या अर्जुन को यही तो पीड़ा हुई थी कि अगर ये सब मर जाएंगे तो सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाएंगी, वर्ण संकर औलाद पैदा होगी। क्या? और वर्ण संकर औलाद सनातन धर्म को मिटा देगी। धर्म के ऊपर भी तो स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। गीता में भगवान बार बार कह रहे हैं, स्वधर्मे निधनं श्रेयः, अपने धर्म के लिए मर जाओ, परधर्मो भयावह, और दूसरा धर्म स्वीकार किया तो नरक जाओगे। ये भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। आजकल वो पढ़ाई नहीं जाती। आजकल के सिद्धांत तो हैं, गीता रामायण में लिखा है कि कलयुग के माता पिता बच्चों की कौन सी शिक्षा देंगे जिससे पेट भर जाए। मात पिता बालकन बुलावें, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। कलयुगी माता पिता के बस एक ही सिद्धांत है, बेटा IAS अफसर बन जाए, बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, माला माल पैसे कमा ले, बस। धर्म कर्म माता पिता की सेवा का फल क्या है, भगवत भजन का फल क्या है, धर्म पालन का फल बिल्कुल नहीं रहेगा। और यही खतरा बन जाएगा देश के लिए। पहले हिंदू अपने धर्म के लिए मर मिटने को तैयार होता था, हजारों लाखों हिंदुओं ने अपने प्राण गंवाए हुए हैं। अब कोई मरने को तैयार नहीं है। क्या समझे आप? यहाँ तक कहने लगे हैं जो हावी होंगे उन्हीं का धर्म स्वीकार कर लें। डरने की क्या बात? पहले था नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुधर अस्तु। जब रुक्मणी जी को पता लगा कि भाई ने सगाई कर दी शिशुपाल के साथ तो रोई। ब्राह्मण ने पूछा तो बताया कि मैंने अपना जीवन द्वारिकाधीश को दिया होगा। बेटी मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ, हमारा पत्र दे आओ। उन दिनों मोबाइल नहीं थे ना। ब्राह्मण गया, पत्र पढ़ा, प्रभु ने उसमें लिखा था
ये जीवन आपको दे चुकी हूँ। अगर आप नहीं आए तो चाहे सैकड़ों जन्म बीत जाए, मैं शादी नहीं करूँगा। सैकड़ों जन्म बराबर भजन करते। आपकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो तो सफलता चरण चूमेगी। आपका संकल्प दृढ़ हो तो। अब संकल्प दृढ़ नहीं रहे, कथा सुनते समय लगता है ऐसे ही करेंगे और बाहर निकले पर वैसे ही करेंगे। एक सिद्धांत, रातों रात चल के आ गए हैं कुंडनपुर, विदर्भ देश। रुक्मणी जी को पता लगा कि प्रभु आ गए, भजन के माध्यम से 2 मिनट सुन लो। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे मर जाए, बर ये गोपाल को छुड़ लो अमर हो जा। ओ मुहे अपनी दुल्हन बना ले, मुहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मुहे अपनी दुल्हन बना ले, मुहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, वो शाम तेरी दीवानी हुई। ऐसे नहीं, ताली से हम करते हो हरि बोल। बोलिए श्री रुक्मणी मंगल भगवान की जय हो। ओ तेरे लिए मैंने नथली सजाई, 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 हाँ तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, ओ तेरे लिए मैंने मांग भराई, ओ तेरे लिए मैंने मांग भराई। अब हाथों में मेहंदी लगा दे, अब हाथों में मेहंदी लगा दे, भैया शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, हाँ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई। इसलिए गाइए, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, ओ तेरी दीवानी 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 दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी। बनवाई मैंने लाल चुनरिया, बनवाई मैंने लाल चुनरिया, बनवाई मैंने लाल चुनरिया, बनवाई मैंने लाल चुनरिया, जिसकी गोटेदार की
इसीलिए अब अपने गले से लगा ले, अब अपने गले से लगा ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, 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 ओ तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, ओ मैं दीवानी, 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 ओ मैं दीवानी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी। बोलिए रुक्मिणी मंगल भगवान की। रुक्मणी रमण भगवान ने की। रुक्मिणी अम्बा देवी पूजन के लिए गई हैं। माँ भगवती से प्रार्थना की है भगवान कृष्ण ही मेरे पति बने। और जैसे बाहर निकली भगवान ने हाथ बढ़ाया, रथ पर लेकर चल पड़े। भाई पीछे दौड़ा है लेकिन पराजित हुआ, भोजकट नगर बना के रहने लगा। रुक्मिणी जी का प्रथम भगवान कृष्ण का प्रथम मंगलमय विवाह द्वारिका में संपन्न हो रहा है। सभी लोग खुशियां मना रहे थे। खुशी मनाना अच्छी बात है, लेकिन उसका जो केंद्र हो वो अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग तो शराब पी के भी खुशियाँ मना लेते हैं, क्लबों में भी जाके खुशियाँ मना लेते हैं, पर वो खुशी तो नरक का हेतु है। मंगल में यही है, भगवान के लिए ही हम नाचें, भगवान के लिए गाएं, उनके ही जन्म मनाएं, उनके ही विवाह मनाएं, उनके लिए ही भोजन बनाएं। हमारा जीवन भगवानमय हो जाना चाहिए। हाँ, आज शाम की शादी सुना दे, याद है क्या? ओ आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। संसार में शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब जची है दूल्हे की भोली सूरत। खुशी से झूमे है मन, मिले रुक्मिणी को मोहन, कैसे संयोग मिले हैं, चोल से बन गया नाम। ओ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ
शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है शाम की शादी है मेरे घनश्याम हो आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है देवता सब हर्षाए फूल मिलकर बरसाए सभी मिल मंगल गाए सभी मन में हर्षाए शोभा है कितनी प्यारी मोह सब नर और नारी एक छवि यूं नटखट की बाएं बारी नर नारी ओ ब्रह्मा शंकर चले संग नारद भी बराती आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है हाँ शाम की शादी है आज मेरी शाम क्या हो खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त देखो क्या खूब जची है फूल की भोली सूरत उसी से झूमे है मन मिले रुक्मिणी को मोहन कैसे संयोग मिले हैं चोली से बन गया दाम ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है हाँ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है हो शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है आज मेरे शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है आरती लाख लाख बधाइयाँ हैं आप सब करो रुक्मिणी मंगल की ओम मा चंद्रमा मन सुजात शिक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राजाय शुभ्रांस्य मुखोदगिरिजायता जिन भागवत भगवान की है आरती अपनियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये
से आरती। भाग्यवंत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। शांति दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी। ये सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। दुर्बोल जगबंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुरी बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। राम यही घनश्याम यही। तब कह महिमा की आरती, पापियों को पाप से आरती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। करुणावतारम संसार सारम भवानी दैतम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम राम ओम मांजलि शीतली गरुड़ मंदिर पुष्पांजलि सेवंती गावकुल चंपक पाटलाब्जे, पुन्नागे जाति गरबीर रसाल पुष्पे, बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे भे, तांबोजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा, नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वरा। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। शरण पड़े